आनंद चवे बरो अनल कनय सुधा हो ये बिस्तूल सपने हूँ कबहू न करहि किछु भरत राम प्रतिकूल। लखन श्री रामचंद्र की जय। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरोध में नहीं जाएंगे। एक विधाता है दूषनु देहि सुधा दिखाए दीन विष जेहि खर भरो नगर सोच सब काहू दुसह दाहु और मिटाओ छाहू। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी को सोच हो गया। हृदय में दुख दुसह जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। प्रबधु कुल मान्य जठेरी जे प्रिय परम के कई केरी लगी देन सिख सील सराही वचन बान सम लागहि ताही। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की मान्य बड़ी बूढ़ी और जो कैकई की परम प्रिय थीं, वे उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाणों के समान लगते हैं। भरत न मोहि प्रिय राम समाना सदा कहूँ यह सब जग जाना। करहु राम पर सहज सनेहु कही अपराध आज बनु देहु। वे कहती हैं, तुम तो सदा कहा करती थी कि श्री रामचंद्र जी के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं हैं। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तो तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती हो, आज किस अपराध से उन्हें बन देती हो। श्री राम कबहू न किया हो सवतियारेषु पीत प्रतीत जान सब देशु। कौशल्या अब काहे बिगारा तुम जही लागे बाजपुर पारा। तुमने कभी सोतिया डाह नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या ने तुम्हारा कौन सा बिगाड़ दिया जिसके कारण तुमने सारे नगर पर वज्र गिरा दिया। श्री राम पलट गए क्या। सीय संगो परिहर है लखन की रही धाम। राज की भूजब भरत पर नृप के जियहि बिनु राम। लखन श्री रामचंद्र की जय। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र जी का साथ छोड़ देंगी? क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी के बिना घर से रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्यापुरी का राज भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र जी के बिना जीवित रह सकेंगे? श्री राम अस विचारे और छाड़ा हो को सुख कलंक कोठि जन हो। भरत ही अवस देहु जब राजू कानन काहे राम कर काजू। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो, भरत को अवश्य राजपद दो। पर श्री रामचंद्र जी का वन में क्या काम। नाहिन राम राज के भूखे धर्म धुरीन विषय रस रूखे। गुरु ग्रह बसहु राम तज गेहु नृप सन यस बरु दूसर लेहु। श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं हैं, वे धर्म की धुरी को धारण करने वाले और विषय रस के से रूखे हैं। इसलिए तुम यह शंका ना करो कि श्री रामचंद्र जी वन में ना जाएं तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन ना माने तो तुम राजा से दूसरा ऐसा यह वर ले लो कि श्री रामचंद्र जी घर छोड़कर गुरु के घर में रहें। जो नहीं लगे हो कहे हमारे, नहीं लागे कछु हाथ तुम्हारे। जो परिहास कीन कछु होई, तो कहे प्रगट जना बहु सोई। जो तुम हमारे कहने पर ना चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी ना लगेगा। यदि तुमने कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर जना दो। राम सरस सुत कानन जोगु, काहे कहाहि सुन तुम्हें लगी लो कहूँ लोगु।
उठाहो बेग सोई कराहो उपाई, जहि विदु के कलंक नसाई। राम सरीखा पुत्र क्या बन के योग्य है, यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे। उठो जल्दी और वही उपाय करो जिससे अपयश और कलंक से बच जाओ। जहि भातु शोक कलंक जाय, उपाय करि कुल पालहि। हटि फेर राम ही जात, बन जन बात दूसर चालहि। जिम भानु बिनु दिनु प्राण बिनु, तनु चंद बिनु जिम जामिनी। तिम अवध तुलसीदास, प्रभु बिन समुझ धौजिय भामिनी। जिस तरह नगर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर बन जाते हुए श्री रामचंद्र जी को हट करके लौटा लें। दूसरी कोई बात ना चला। तुलसीदास जी कहते हैं कि सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात, वैसी ही श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में यह बात को समझ तो सही। श्री राम सखहि सिखावन दीन, सुनत बधो मधुर परिणाम हित। कहीं कछु कान न कीन, कुटिल प्रबोधि कुबेरी। इस प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकारी थी। पर कुटिलता कुबरी की सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी कान नहीं दिया। राम उतारो न देह दोसहर से रूखी, मृगहि चितव जन बाघिन भूखी। व्याध असाध जान तन त्यागी, चली कहत मति मंद अभागी। कैकेयी कोई उत्तर नहीं देती। वह दुसह क्रोध के मारे रूखी हो रही है। ऐसे देखती है मानो भूखी बाघिन हिरनियों को देख रही हो। तब सखियों ने रोग को असाध्य समझकर उसे छोड़ दिया। सब उसको मंद बुद्धि अभागिनी कहती हुई चली गईं। राजु करत यह दे बिगोई, कीन से अस जस करय न कोई। यही विधि बिल पहि पुर नर नारी, देहि को चालहि कोट के गारी। राज करते हुए इसके कई के देव ने नष्ट कर दिया। इसने ऐसा कुछ किया वैसा कोई भी ना करेगा। नगर के सब स्त्री पुरुष इस प्रकार विलाप कर रहे हैं और ये उसको चाल के कई को करोड़ों गालियां दे रहे हैं। जाहि विषम जर लेहि उसासा, कवन राम बिन जीवन आशा। विपुल वियोग प्रजाय कुलानी, जनु जल चरगन सूखत पानी। लोग विषम ज्वर से जल रहे हैं। लंबी सांसें लेते हुए वे कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के बिना जीने की कौन आशा है। महान वियोग से प्रजा ऐसी व्याकुल हो रही है मानो पानी सूखने से के समय जलचर जीवों का समुदाय व्याकुल हो। अति विषाद बस लोग लोगाई, गए मातु पहि राम गोसाई। मुख प्रसन्न चित चौगुन जाऊ, चाऊ मिटा सूच जन राखें राऊ। सभी पुरुष और स्त्रियां अत्यंत विषाद के वश हो रहे हैं। स्वामी श्री रामचंद्र जी माता कौशल्या के पास गए। उनका मुख प्रसन्न है और चित्त में चौगुना चाव है। यह सोच मिट गया कि राजा कहीं रख ना लें। श्री राम नवोयंदो रघुबीर मन, राजुअलान समान। छूट जाने बनु गवन सुनी, और आनंद अधिकान। लखन श्री रामचंद्र की जय।